हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं सिया स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पंजाबी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो गाइस, मैं आज जो कटिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी। और मैं जो सलवार बनाऊंगी वो है क्रेप के कपड़े की। तो ये फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है और उसको डबल लेयर में इस प्रकार से स्प्रेड करके बिछा लिया है। और जो कॉर्नर्स निकले हुए थे थोड़ा बहुत उसको मैंने कट करके फिनिशिंग दे दिया है। तो सबसे पहले हम पोंचों की कटिंग कर लेते हैं। पोंचों को हम कुंदे भी बोल देते हैं। और देखो, जो हम पोंचे की मेज़रमेंट लेते हैं जितना आपका हो, यानी कि मेरा देखो 6 इंचज़ था तो 6 का मैंने डबल 12 इंचज़ पे मार्क किया है। तो ये जो मार्क करूँगी मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक कर दूँगी। इस प्रकार से करना है। देखिए, ये मैंने मार्क कर लिया है। अब उसके बाद ओपन वाले साइड से हम सलवार की लेंथ रखेंगे। तो लेंथ भी हम देखो कैसे रखते हैं, जो इतनी हमारी लेंथ है उसमें हम 5 इंचज़ अपना बेल्ट का कट करके 1 इंचज़ का मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 31 पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 35 सलवार का लेंथ था। 5 इंचज़ मैंने माइनस किया तो रह गया 30, और 1 इंचज़ जब मैंने उसमें ऐड किया तो वो हो गया 31। तो सबसे पहले जो हम कटिंग करेंगे ये 6 इंचज़ वाला हम पूरा कट कर लेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। उसके बाद हम 31 पे जो मार्की हैं वो कट कर लेंगे। अब ये हमारे कुंदे कट हो चुके हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने साइड में रख दिया है। उसको हम वो बेल्ट बनाने के काम आ जाएंगे हमारे। तो अब देखिए, अब हम प्लीट्स की कट करेंगे। जो हमारे सलवार में प्लीट्स डालने के काम आती है वो हम कट करने जा रहे हैं। तो प्लीट्स कट करने के लिए भी देखो, जो हमारी लेंथ है वो 31 इंचज़ ही रहेगी। और जहाँ पे 31 इंचज़ का मार्क किया है वहाँ पर हम ऊपर की तरफ 3 इंचज़ का मार्क कर रहे हैं। और जो हम झोली लेंगे यानी कि आसन लेंगे वो हम लेंगे 9 इंचज़, क्योंकि मोस्टली जो झोली होती है वो हम 9, 9.5, 10 एंड 10.5 इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और ये हमारे आसन का परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो अब हम इसको इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे और इसको कट कर देंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखो गाइज़, अब ये हमारा पार्ट कट हो चुका है। अब जो पार्ट हमने अभी कट किया है उसको हम पलट करके इस प्रकार इस पर स्प्रेड करना है, यानी कि जो तिरछा साइड है वो तिरछे के साइड पे रखेंगे और जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट वाले साइड में ही रखेंगे। और इस प्रकार से अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। जो पहले वाला पार्ट रखा था बिल्कुल उसके साथ साथ में कट करना है। अब कट करने के बाद हम इसको, जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा, देखो हल्का फुल्का होता ही है, तो उसको भी हम कट करके क्या करेंगे, फिनिशिंग दे देंगे। बिल्कुल इक्वली कट कर लेंगे सब। तो ये हमारा जो प्लीट्स का पार्ट है वो कट हो चुका है और ये हमारे कुंदे हैं। अब मैं बेल्ट कटिंग कर लूँगी। तो बेल्ट जो है वो मेरा है 24 इंचज़, उसमें मैं 1 इंचज़ का मार्जिन ऐड करके 25 पे कट करूँगी। तो गाइस, जो मेरा बेल्ट था उसका फैब्रिक थोड़ा कम पड़ रहा था तो उसमें मैंने थोड़ा जोड़ अटैच कर दिया है। और जो लंबाई है मैं वो 7 इंचज़ ले रही हूँ। तो 24 एंड 7 इस ऐसे मार्क करके मैंने इसको कट कर लिया। तो गाइस, ये मेरा बेल्ट भी कट हो गया है। तो अब ये बेल्ट कट हो चुका है। और जो अब एक्स्ट्रा फैब्रिक बचे हैं ये मैं पोंचे में काम कर लूँगी इसका। तो अब हम इसको सिल लेते हैं। हमारी जो सलवार की कटिंग है वो टोटली हो चुकी है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो गाइस देखो, सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम दोनों साइड के आसन को हम सिल लेंगे। आसन को जब भी हम सिलाई करेंगे तो उस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डबल सिलाई लगाना बहुत ही कंपलसरी होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे सीन फटते हैं वो यहीं से फटते हैं, तो हमेशा यहाँ पर डबल सिलाई लगाएं। ये मैंने दोनों पार्ट्स के जो आसन है वो अटैच कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को तो अलग रख देंगे और एक पार्ट को हम ओपन, इस प्रकार से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, जो हमने कुंदे कट किए थे एक साइड में, दोनों को हम अलग अलग साइड में जोड़ लेंगे। एक को हम एक साइड में और दूसरे को राइट साइड में अटैच कर लेंगे। ये देखो, इस प्रकार से हमने इसको ऐसे अटैच करना है, एक को इस तरफ और दूसरे को दूसरी तरफ। और गाइस, ये जो कुंदे हम अटैच करेंगे वो हम सीधी वाली साइड में ही करेंगे, रॉन्ग साइड में नहीं करेंगे। तो अब हम इसको सिल लेते हैं।
तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो ये गाइज़ हम जो मेरे कुंदे हैं वो दोनों साइड मैंने अटैच कर लिए हैं। अब जो मैंने सेकंड पीस साइड में रखा था उसको भी हम इस प्रकार अटैच करेंगे जैसे हम पहले किए थे। तो इसको हम इस प्रकार से इसके ऊपर रखेंगे और दोनों को दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। अब इसको जो हम रखेंगे ये हम उल्टा करके रखेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ और राइट साइड को नीचे की तरफ रखेंगे। इस प्रकार से रखते हुए सिलाई लगाना है। तो ये देखो जब हम पूरा अटैच कर लेते हैं तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हमारे साइड में कुंदे हैं और बीच में जो है वो प्लीट्स के जो हमने प्लीट्स कट किए थे वो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद देखो हम जो आसन वाला पार्ट है वहाँ पर हम 3 इंचज़ का सिलाई से दोनों तरफ यानी कि एक राइट और एक लेफ़्ट की तरफ मार्क कर लेंगे। अब जो हमने 3 इंचज़ का मार्क लगाया वहाँ से हम 2 इंचज़ का मार्क लगा लेंगे और इस प्रकार से हम प्लीट्स डाल लेंगे दोनों तरफ एक एक। ये हमारा बैक पार्ट है, इस करके हम बैक पार्ट में एक एक ही प्लीट्स डालेंगे, बाकी की जो प्लीट्स डालेंगे वो हम फ्रंट में डालेंगे। तो इस प्रकार हम प्लीट्स डालते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखो मैंने इस प्रकार लगाया है सिलाई। एक प्लीट्स को हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी प्लीट्स को दूसरी तरफ, यानी कि दोनों को ऑपोजिट साइड में रखते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम तैयार करेंगे बेल्ट। तो बेल्ट में मैंने जोड़ लगाया था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो उसको देखो मैंने पहले सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब मैंने सेंटर मार्क करके उसके ऊपर कट लगा लिया और अब सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए साइड को कट कर लूँगी। ये इस प्रकार से मैंने कट लगा लिया है दोनों साइड में। अब इसको पलट करके कर लेंगे सीधा और 5.5 इंचज़ पे हम नीचे की तरफ से लगा लेंगे निशान, क्योंकि जो निशान हम लगा रहे हैं इसी पर हम नेफे को फोल्ड करेंगे। और 5.5 पे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 5 इंच की बेल्ट रेडी होगी और 1/2 इंच का मार्जिन ऐड होगा। तो पहले हम यहाँ पर जहाँ से हम डोरी इंसर्ट करेंगे यानी कि नेफा मोड़ेंगे वहाँ पर हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब जहाँ पर हमने फ़ोल्ड किया है वहाँ से हम एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये जो हम सिलाई लगाएंगे वो चारों तरफ लगाएंगे, एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड को हम आ जाएंगे। तो ये हम धीरे धीरे सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस मैंने एक साइड से सिलाई स्टार्ट किया और दूसरे साइड को निकाल लिया है। अब जो हम सिलाई लगाए हैं उसको हम टोटली फ़ोल्ड करके यानी कि जहाँ पर हम डोरी इंसर्ट करेंगे वो वाला हम बना लेंगे। तो पंजाबी लैंग्वेज में इसको नेफ़ा बोलते हैं। नेफ़ा यानी कि जहाँ से हम डोरी इंसर्ट करते हैं। तो आप लोगों के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये देखो ये गाइस इस प्रकार से हम फ़ोल्ड करेंगे और इसको भी एक साइड से ले जा करके दूसरे साइड में सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। तो ये हमारा नेफ़ा मुड़ गया है और अब हम बैक आ गए हैं उसी प्लीट्स वाले जगह पे जहाँ पर हमने बैक वाला जो हमने प्लीट्स रेडी किया था। तो गाइस जो हमने सेंटर कट किया था ना, जहाँ जिस साइड में नेफ़ा नहीं होगा वो हमारा होता बैक पार्ट और जहाँ पर हम नेफ़ा बनाए हैं तो वो हमारा होता है फ्रंट पार्ट। तो हम बैक पार्ट को वहाँ पर देखो इस प्रकार से अटैच करेंगे जो हमारा सेंटर वाला है। उसके बाद हमने साइड साइड में जो कट लगाए थे उस कट पे भी हम इस प्रकार से पिन लगाते हुए सिक्योर करेंगे। ये देखो इस प्रकार से एक पिन मैंने इस तरफ लगाया और दूसरा पिन हम दूसरी तरफ जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ पर लगा लेंगे। और जो हमने पिन लगाया है एक पिन से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरे पिन तक हम सिलाई को लगा लेंगे, यानी कि हम बैक पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो गाइज़ ये देखिए मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और इस प्रकार से हम सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाते वक्त थोड़ा केयरफुली लगाइएगा क्योंकि इसमें मैंने 1/2 इंच का ही मार्जिन ऐड किया था। तो हम सिलाई में जो फैब्रिक डालेंगे वो हम 1/2 इंच के लगभग ही डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा या कम हुआ तो उससे हमारा जो मेज़रमेंट है वो ऊपर नीचे हो सकता है।
तो ये हमारा जो बैक पार्ट है वो अटैच हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट अटैच करने के लिए पहले हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स देखो हम किस प्रकार ईजिली और इक्वली डाल सकते हैं। तो इक्वली डालने के लिए सबसे पहले हम जो सिलाई लगाए हैं आसन का, वहाँ से हम 3 इंचज़ का दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने 3 इंच का मार्क किया वहाँ से 2.5 इंच का मार्क करेंगे। और ये मार्क हम तब तक करेंगे जब तक जहाँ हमने वो बेल्ट अटैच किया था वहाँ तक ना आ जाए। तो ये गाइस देखो मैं सारे पूरे एरिया में इसी प्रकार से 2.5 इंचज़ का मार्क कर लिया है। और अब हम प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स देखो किस प्रकार डालना है। जो हमने फर्स्ट वाला मार्क किया है वहाँ पर सुई लगा करके, और जो मार्क हमने लगाया है 2.5 इंच का 1 बाय 1 इस प्रकार से उठाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखो इस प्रकार से मैंने 1 बाय 1 इसको उठा रही हूँ और इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस प्रकार से सिलाई लगा रही हूँ। ये प्लीट्स हम तब तक डालेंगे जब तक पूरा फैब्रिक कवर ना हो जाए। और ये देखो ये जो हम बेल्ट अटैच किए थे उसको पहले हम नाप लेंगे कि कितना फैब्रिक है। तो 12.5 इंच ही आ रहा था। तो देखो इस प्रकार से मैं इसको प्लीट्स डालूँगी और इसको मेज़रमेंट लेते जाऊँगी साथ के साथ जब तक ये 12.5 इंचज़ ना रह जाए। तो प्लीट्स डालते हुए मेरा 12.5 इंचज़ कंप्लीट हो गया था। तो मैंने उसको वहीं से सिलाई लगा करके बाहर निकाल लिया। और जैसे मैंने इस तरफ प्लीट्स डाला वैसे ही दूसरी तरफ भी प्लीट्स डाल लूँगी और फ्रंट पार्ट रेडी कर लूँगी। तो गाइस मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और दोनों तरफ प्लीट्स डालने के बाद मैंने उसको अटैच कर दिया फ्रंट पार्ट से बेल्ट को। और अब देखो क्या करना है, जो हम बेल्ट और डाउन वाले पार्ट को ऐड करते हैं वहाँ पर जो जोड़ आता है उसको हम टॉप सिम लगा देंगे। टॉप सिम लगाने के बाद फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये मेरा टॉप सिम लग चुका है और ऊपर का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम रेडी करेंगे पोंचे। तो पोंचों के लिए देखो मैं बुकरम की मेज़रमेंट ले रही हूँ। बुकरम जो है वो हल्का सा ज़्यादा था, तो कोई बात नहीं, इतना सा तो चलता ही है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं नाप लूँगी कि ये 2 इंचज़ है या नहीं। तो ये 2 इंचज़ ही था और मुझे जो बुकरम था वो 2 इंचज़ ही चाहिए थे क्योंकि मुझे पोंचे 2 इंचज़ रेडी करने हैं। तो अब मैं इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। उसको चाहे आप आयरन के साथ पेस्ट कर सकते हैं या फिर इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। तो सिलाई लगाने के लिए एक साइड में देखो 1/2 इंचज़ लगभग हम फैब्रिक छोड़ देंगे और दूसरे साइड से ऊपर उसको ऊपर की तरफ पलटा करके सिलाई लगा लेंगे। और लगाने के बाद इसको बीच में से हम कट कर लेंगे, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो गाइज़ ये देखो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और अब मैं इसको अटैच कर रही हूँ। तो जो हमारा सलवार का बॉटम है उसको सीधा पार्ट इस प्रकार रखेंगे और उसके ऊपर बुकरम वाला रख करके किनारे किनारे बुकरम के साथ सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद जो हमने सिलाई लगाया है उसको नीचे की तरफ दबाते हुए बुकरम की तरफ रखना है उसका फैब्रिक को, और फैब्रिक बुकरम के ऊपर सिलाई लगा देंगे उसको दबाते हुए। तो ये बुकरम के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, ये मेरे सलवार के ऊपर सिलाई नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। और अब मैं क्या करूँगी, इसको टोटली ऊपर की तरफ पलट करके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लूँगी, यानी कि बुकरम को अटैच कर लूँगी। तो गाइज़ ये अटैच करते वक्त जो सिलाई लगाएंगे थोड़ा बारीक वाला सिलाई लगाएं, क्योंकि ये सिलाई जो है हमारे पोंचे पर विजिबल होगी। तो पोंचे जो होते हैं वो हम बारीक सिलाई में ही बनाते हैं, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और लुक भी बड़ा अच्छा आता है। तो ये अटैच हो गया है। अब ये तो था ऊपर की सिलाई, अब हम बॉटम की सिलाई लगाएंगे। तो बॉटम की सिलाई देखो एक पैर की दूरी पर पहले हम सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई भी हम बारीक ही लगाएंगे, यानी कि अब जो भी हम सिलाई लगाएंगे ये बुकरम पर विजिबल होगी, यानी कि हमारे पोंचे पर विजिबल होगी। तो विजिबल वाली जितनी भी सिलाई होगी हम बारीक ही लगाएंगे। उसके बाद देखो अब हम पलटा लेंगे और पलटा करके जो बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे।
और इसके बाद जो है गाइज़ आप पोंचे पर जो मर्जी डिज़ाइन बना सकते हैं, वो आप अपनी पसंद का डिज़ाइन बना सकते हैं। आजकल बहुत ही डिज़ाइन ट्रेंड में है और अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए पोंचे का लेटेस्ट तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको डिज़ाइन भी यहाँ पर दिखाऊंगी कि कैसे हम पोंचे पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये मैंने बुकरम को अटैच कर लिया है और मैंने अपने पसंद से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लिए हैं। तो ये पोंचे जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब देखो हम पोंचे की सिलाई लगाएंगे, यानी कि दोनों तरफ को ऐसे अटैच करके सिलाई लगाएंगे। तो अटैच करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हम कुंदों की सिलाई होती है हमारी, वो कुंदे को कुंदे से मिला करके निशान लगाना है। और निशान जो लगाएंगे हम बॉटम में रखेंगे 6 इंचज़ और ऊपर की तरफ रखेंगे 1 इंचज़, यानी कि 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से सिलाई लगाना है। पोंचे की जो सिलाई होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है, इसलिए हम 1 इंच का गैप रखते हैं, यानी कि नीचे 6 तो ऊपर 7, और अगर नीचे 7 है तो ऊपर रखेंगे 8। नीचे की तरफ थोड़ा पक्का करते हुए चारों तरफ से घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ये सिलाई जो हम लगाएंगे ये थोड़ा नॉर्मल सिलाई लगाएंगे, यानी कि जो हमारे फुट स्टेप होंगे वो हल्के नॉर्मल होंगे, ना बारीक होंगे ना मोटे होंगे। तो ये देखो मैंने घुमा कर के चारों तरफ से सिलाई लगा लिया है और ये जो हमारे साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच का अंदर हम फैब्रिक रख लेंगे और उसके बाद इसको कट करके पलट लेंगे और पलट करके देखो इस प्रकार से हमारा पोंचा विजिबल होगा। ये बॉटम में थोड़ा सा हम जगह अगर खींच देते हैं ना तो इसमें जो बल होते हैं हल्के फुल्के वो निकल जाते हैं और फिनिशिंग आ जाती है। तो ये मेरा जो सलवार है वो टोटली रेडी हो चुका है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और ये नॉर्मल 2.5 मीटर के कपड़े का सलवार है। तो हमारा जो सलवार का मेज़रमेंट है वो भी मैंने ले लिया था और ये बिल्कुल परफेक्ट आया था मेरा। तो आप भी इसी मेज़रमेंट के हिसाब से सलवार को कट करें और बनाएं और अपना व्यूज़ मुझे मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। तो गाइज़ ये देखो जो मेरे सलवार की मेज़रमेंट है मैं ये आपको दिखा देती हूँ। मैंने 35 इंचज़ की बनाई थी तो ये 35 ही रेडी हुई है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी स्पेशल वीडियो चाहिए है तो आप वो भी बताइएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो।